मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज थर्ड सेमेस्टर के लिए संस्कृत विषय का मॉडल पेपर पुनः लेके आ रहा हूँ। आपके सामने एक मॉडल पेपर पहले भी आ चुका है। ध्यान दें, संस्कृत की परीक्षा आपके लिए कुछ कठिन होती है क्योंकि अधिकतर DLED में विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी रहते हैं और उनके लिए संस्कृत थोड़ा दूर हो जाता है, इसलिए संस्कृत में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों। प्रश्न 1, का ख गा घा अर्थात का वर्ग का उच्चारण स्थान बताइए। तो इसका उच्चारण स्थान विकल्प हैं, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा विकल्प दंत और चौथा विकल्प ओष्ठ। तो इसके लिए विकल्प पहला सही है, कंठ। इसके लिए एक सूत्र है, अकोह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात ये का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न 2, चत्वारिशत को हिंदी में क्या कहते हैं। यह एक संख्या है, तो इसके लिए 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। पहला विकल्प है 30, दूसरा विकल्प 40, तीसरा विकल्प 400 और चौथा विकल्प 34। तो ध्यान दीजिए, 40 अर्थात दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न 3, उपगंगम में समास बताइए। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसके लिए सही उत्तर है अव्ययीभाव समास, क्योंकि उपगंगम में पहला शब्द उपसर्ग है और पहला शब्द उपसर्ग या अव्यय होने पर अव्ययीभाव समास होता है। उपगंगम का समास विग्रह है गंगाया समीपम, अर्थात गंगा के निकट। इस प्रकार से उपगंगम में अव्ययीभाव समास बनता है। प्रश्न 4, परितः उभयता के साथ कौन सी विभक्ति प्रयोग की जाती है। इसके लिए विकल्प हैं, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। तो ध्यान दीजिए कि परिता, उभयता, निकषा आदि के साथ द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, अर्थात गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। इस प्रकार से प्रयोग इसका होता है। अगला प्रश्न 5, मया पुस्तकम पठ्यते को कर्तृवाच्य में बदलो। तो ध्यान दीजिए, मया पुस्तकम पठ्यते ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलने के लिए कहा गया है। पहला विकल्प है मया पुस्तकम पठामि, दूसरा है अहम पुस्तकम पठति, तीसरा है अहम पुस्तकः पठति और चौथा विकल्प है मया पुस्तकम पठति। तो ध्यान दीजिए कि पहला विकल्प इसका सही है, अहम पुस्तकम पठामि। इस प्रकार से ये कर्तवाच्य में बनेगा। अगला छठा प्रश्न अतिलघुत्तरी है, अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार में, तो ध्यान दीजिए कि एक सूत्र है इस विषय में, अकः सवर्णे दीर्घा, जो कि दीर्घ संधि का सूत्र है। उसमें लिखा हुआ है कि अ, ई, उ, ऋ और लिर, ये 5 वर्ण अक प्रत्याहार में सम्मिलित किए गए हैं। अ, ई, उ, ऋ और लिर, इस प्रकार से। अगला प्रश्न 7, बालक शब्द के तृतीया विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए।
तो आप ध्यान रखें कि ये बालक रूप प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा 6 से ही संस्कृत प्रारंभ हो जाता है, अब तो प्राइमरी में भी प्रारंभ हो गया है। तो ध्यान दीजिए कि आपको रूप अवश्य याद होने चाहिए। तो तृतीया में रूप है बालकेन बालकाभ्याम बालकय, इस प्रकार से रूप बनेंगे। अगला प्रश्न 8, गुण संधि का सूत्र लिखिए। तो ध्यान दीजिए कि गुण संधि पूछा गया है। गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है और इसका सूत्र है आद गुणः। इस सूत्र से गुण संधि का नियम बनाया गया है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जैसे उप प्लस इंद्र बराबर उपेंद्र। इसमें अ और ई मिलकर के ए हो जाता है, अ और उ मिलकर के ओ हो जाते हैं। इस प्रकार से अ और ऋर मिलकर के अर हो जाता है, अ और लिर मिलकर अल हो जाता है। अगला प्रश्न 9, पठ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष तीनों वचनों में रूप लिखिए। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष का रूप पूछा गया है। तो मध्यम पुरुष में लोट लकार में रूप होता है पठो पठतम पठत। तो ध्यान रखें, पठ धातु भी बहुत पूछा जाता है और इसके पूरे आपको रूप याद होने चाहिए पांचों लकारों में। तो लोट लकार में मैं पूरे रूप आपके सामने रख रहा हूँ। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठतो, पठानि पठाओ पठाम। इस प्रकार से रूप याद रखें। अगला प्रश्न 10, अप उपसर्ग से 4 शब्द बनाइए। तो देखते हैं, अप उपसर्ग से 4 शब्द आपको बनाने हैं। अप प्लस मान तो बन जाएगा अपमान, अप प्लस यश तो बन जाएगा अपयश, अप प्लस व्यय तो बन जाएगा अपव्यय, और अप प्लस कार तो बन जाएगा अपकार। इस प्रकार से 4 शब्द बनाए जा सकते हैं। अन्य और भी बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे शब्द बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न 11, गंतव्यः शब्द में धातु एवं प्रत्यय बताइए। तो ध्यान दीजिए, गंतव्य शब्द में गम धातु है और तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ध्यान दें कि जहाँ पर तव्यत शब्द धातु उसका प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर चाहिए हिंदी में अर्थ प्रकट होता है चाहिए। गंतव्य का अर्थ हो गया जाना चाहिए। इस प्रकार से आज मैं आपके सामने 11 प्रश्न रखता हूँ, बहुविकल्पी 5 और 6 प्रश्नों अति लघु उत्तरी। इस प्रकार से 11 प्रश्न आपके सामने रखे गए हैं। शेष 7 प्रश्नों लघु उत्तरीय कल के वीडियो में रखेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।